इस प्रदर्शन के बाद, जिसके बाद इस्तीफा यहाँ पर शिक्षा मंत्री का हो गया, क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्टी की? इसको लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल बीजेपी सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ये दावा किया कि ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का है जो एक होटल में जश्न मना रहे हैं। जेठमलानी ने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली सुलगाने की फंडिंग कहां से की जा रही है, कौन फंडिंग कर रहा है? आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं आपको, और ये पार्टी का वीडियो है। और इसी को लेकर महेश जेठमलानी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फंडिंग इन लोगों को कहां से हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीजेपी की डांस पार्टी के इस वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि छात्रों के सुसाइड पर सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और आज सीजेपी पार्टी मोड में। क्या डांस करने का यह सही समय है? सीजेपी कर्नाटक में कब प्रोटेस्ट करेगी? सीजेपी पंजाब हिमाचल में कब आंदोलन करेगी? तो अब बीजेपी इस वीडियो के बाद सवाल यहां पर खड़े कर रही है कि क्या ये इस तरह के जश्न का, इस तरह के सेलिब्रेशन का सही वक्त है? सौरभ दास आपको यहां पर दिख रहे हैं सीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता उनके, और बाकी सब लोग यहां पर पार्टी के मोड में नजर आ रहे हैं और अब इस वीडियो को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। पार्टी करना और डांस करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या ये समय था वो करने के लिए? और क्या ऐसे करने के बदले आप अगर प्रोटेस्ट करते कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, जहां पेपर लीक हुए, पंजाब में, हिमाचल में और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो क्या वो ज्यादा सही नहीं रहता? किसी की मॉरल पुलिसिंग नहीं हो रही है, पर सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नियत और इंटेंशन क्या है? क्या आप स्टूडेंट्स को केवल यूज कर रहे थे? सरकार स्टूडेंट्स फर्स्ट रखती है, शायद कुछ लोग पार्टिंग फर्स्ट, पार्टी की पॉलिटिक्स को फर्स्ट, अपने एजेंडे को फर्स्ट रखते हैं, तो अपना अपना असली चेहरा वो दिखा रहे। किसी को तो बर्गर खाने के लिए निकाल दिया, अब ये व्यक्ति पार्टिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? तो देखिए, एक मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और उस मुद्दे पर जब इस्तीफा हो गया तो ये जश्न की तस्वीर है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है। अब सीजेपी की डांस पार्टी का वीडियो अपने पोस्ट पर डालने वाले महेश जेठमलानी पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि महेश जेठमलानी अपना मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखने के में ही उनकी पार्टी की भलाई है। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया विधेयक। छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, प्रदर्शन में हिंसा का समर्थन नहीं, असामाजिक तत्वों को भी देखना होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर फर्जी दावों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिविल सूट की मिली मंजूरी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पेपर लीक के विरोध में हुआ प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद खत्म हो गया, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बच्चों द्वारा भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने की खबर सामने आई है। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता धर्म संकट में दिख रहे हैं। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता राहत ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसने पार्टी का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। अर्चिता ने नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देते हुए एक पोस्ट साझा की। पोस्ट में ये दावा किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से मैसेज डिलीट करने को कहा गया है, इसके बावजूद वो इसे डिलीट नहीं करेंगी।
जब बेटी ने पोस्ट डिलीट करने से इनकार किया तो बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी को डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कसीदे पढ़े, लेकिन विवाद तब और गहरा गया जब अर्चिता का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अर्चिता ने इसे खुद डिलीट किया या इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। असम सरकार में मंत्री केशव मेहता की बेटी ने तो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में पीएम मोदी पर ही अपमानजनक टिप्पणी कर दी। क्या उन्होंने टिप्पणी की है वो भी आपको बताते हैं। मूल कथा बहुत कथा न माने। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा अपने मंत्री केशव महंता के बचाव में ये बात कह रहे हैं। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए इस आंदोलन में असम सरकार में मंत्री केशव महंता की बेटी दबिसा महंता ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मंत्री केशव महंता का बचाव कर रहे हैं। भूल कथा কৈছে কিন্তু ভুল কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম, দেউতাকক কিয় আমি হেৰাসমেন্ট কৰিম? নাই কৰা স্যাৰ। হেতুকে যদি ছোৱালীজনী ময়ো চিনি পাওঁ, মোৰ ঘৰতো আহি থাকে, হয় কেতিয়াবা মই তাক বুজাম, কিন্তু দেউতাকক আক্ৰমণ কৰাটো কোনো ইয়াত নাই কৰা স্যার। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वयस्क बच्चों की राजनीतिक सोच और उनके तरफ से उठाए गए कदमों के लिए उनके माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। महंता ने कहा कि जब वो दबिशा से मिलेंगे तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत था। बिहार में छात्रों पर AK-47 राइफल से फायरिंग और दिल्ली में पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर विपक्ष अब झुकने को तैयार नहीं है और ये मुद्दा गरमाया हुआ है संसद में। बिहार के सिवान में 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 राइफल से फायरिंग का ये मुद्दा आज संसद में गूंजा। बिहार बंद के तहत इस फायरिंग में 3 छात्र घायल हो गए थे। फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को शुरुआती जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। तस्वीरें वायरल हुई तो संसद में ये मुद्दा भी उठ गया। AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये मुद्दा भी उठाया और कहा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47, यूपी, बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बता दिया। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। तो देखा आपने कैसे इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है और संसद में भी इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि बिहार और दिल्ली में क्या हुआ जिसे लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है। सीवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग का मुद्दा तूल पकड़ गया है। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को सीवान के गांधी मैदान में ही प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने JP चौक, गोपालगंज मोड़, सीवान कचहरी समेत कई जगह सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने उनसे हटने की अपील की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। उधर दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा भी गर्म है। राहुल गांधी ऐसे 2 युवाओं को प्रेस के सामने ला चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने वाले रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मी की पहचान कर ली गई है। पता चला है कि सुरक्षा कर्मी ने 7 राउंड पैलेट चलाए थे, जिनमें से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे। CRPF ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। संबंधित कर्मी से ये भी पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में उसे पैलेट गन चलानी पड़ी। पैलेट गन चलाने की घटना को CRPF के एक IG पहले ही अनुचित बता चुके हैं। छात्रों पर कार्रवाई और फायरिंग को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आज की कुछ ताजा प्रतिक्रियाएं अब आपको हम दिखाते हैं। Our demand is very clear. Where the Home Minister? Where is he hiding? This has to be answered. He has to come and to the Lok Sabha and he has to explain who ordered for this
AK-47 इन बिहार। यह कहना आज कि AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। पुलिस की लाठी में लगी हुई वो कीलें, बहता हुआ खून और फिर जो राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया, पिलेट से बिधा हुआ शरीर, 5 लोग हैं, एक आंख जा रही। तो ये जनरल डायर की सरकार थी या मोदी और अमित शाह की सरकार थी? कांग्रेस के राज में इतना लीक हुआ, आज तक इस इशू को कभी एड्रेस किया कांग्रेस ने? पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में कांग्रेस RJD की सरकार थी, BPSC का चेयरमैन तक अरेस्ट होता था। तो देखा आपने कैसे अब छात्रों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर सियासत गरमा रही है। विपक्षी पार्टियां सवाल यहां पर पूछ रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई थी क्या वो जायज थी, और सरकार अब उसका जवाब यहां पर दे रही है। लेकिन गतिरोध लगातार इस मामले को लेकर संसद में बना हुआ है। लेकिन नीट पेपर लीक पर देश भर में हुए प्रदर्शनों के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह मामला जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है। राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका पर चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम इस मामले में पूरे देश के लिए गाइडलाइंस बनाएंगे और सभी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों ओर से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इतनी भीड़ को संभालते समय पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू को भी यहां पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनों से जुड़ी सभी याचिकाओं की मंगलवार को अब सुनवाई करेगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी अब यहां पर पहुंच गया। इस बीच आप देखिए, छात्रों के आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक सीधे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अनशन किया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से वार्ता के बाद इस शर्त पर अनशन तोड़ा था कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएगी। सुनते हैं राजघाट पर पत्रकारों से उन्होंने क्या बात की। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है, आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहां भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं।